हेलो व्यूअर्स। नाउ आज हम समझने जा रहे हैं लिक्विडिटी डिलीवरी को कि लिक्विडिटी डिलीवरी होती क्या है, इसके क्या पार्ट्स है, कितने पार्ट्स है। तो मैं बताना चाहूँगा लिक्विडिटी डिलीवरी के अंदर टू पार्ट्स है जो कि ईआरएल एंड आईआरएल के नाम से जानते हैं। जिन ईआरएल की फुल फॉर्म है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी एंड आईआरएल की फुल फॉर्म है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। एंड ये वर्क कैसे करती है, हम कैसे आईआरएल को पहचानें और कैसे ईआरएल को पहचानें। इसमें जो मेन जो वर्क है वो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी का है, ये 90% वर्क रहेगा इसका। बट 10% जो है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी का रहेगा। अब ऐसी बात नहीं है कि इसका 10% वर्क है तो हम इसे छोड़ देंगे, क्योंकि अगर हम एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को पकड़ पाएंगे तभी हम इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को प्ले कर पाएंगे। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल्स आपके सामने रखे हैं, जैसे कि अ, इसका जो ओवरऑल जो स्विंग है वो ये है। ओवरऑल जो स्विंग है वो ये है, इसने अपनी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ली हुई है यहाँ पर। ये अप ट्रेंड का है एंड ये डाउन ट्रेंड का ही। ये इंटरनल रेंज का उदाहरण नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ इंटरनल रेंज का क्या एग्जांपल है। अ, इसके जो इस ओवरऑल स्ट्रक्चर के अंदर जो छोटे छोटे स्विंग्स बनते हैं, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, हायर हाई, हायर लो जो भी बन रहे हैं, ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के अंदर आते हैं। देन हमारा इससे फ़ायदा क्या है, हमारा इससे फ़ायदा ये है, हमें इस चीज़ को देख करके ये पता चल जाता है कि क्या ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेगा। अब लिक्विडिटी के अंदर ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, फेयर वैल्यू एंड वॉल्यूम इम्बैलेंस एंड 3 मंथ हाई, 3 मंथ, 3 वीक लो, 3 वीक लो, या फिर 1 मंथ लो, 1 मंथ हाई, ये सब आते हैं। अब जैसे कि इसमें दिख रहा है कि ये जो मैंने मार्क किया है ये एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, इसके अंदर ये छोटे छोटे पार्ट्स। बट इसने क्या किया, ना ही तो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ली इसने, इसका पिछला जो स्विंग है उसे लिया, यानी कि जो ओवरऑल स्विंग था, तो ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लेकर के जा रहा है। अब ऐसा ही डाउन ट्रेंड में हुआ है इसके अंदर। अभी नाउ मैं इसे रेस कर रहा हूँ, इधर देखिए। हाँ, ये एक मिनट, ये इसके अंदर ये ओवरऑल एक स्विंग है, यहाँ से ले यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। अब नाउ ये क्या कर रहा है, ये अपनी इंटरनल रेंज लिक्विड वो सॉरी इंटरनल रेंज स्ट्रक्चर बना रहा है आईआरएल। देन हायर हाई, हायर लो। अब इसने इधर वॉल्यूम बैलेंस भी बनाया होगा, नाउ ऑर्डर ब्लॉक्स भी बनाए होंगे। बट ये करता क्या है कि ये ओवरऑल लिक्विडिटी लेता है एंड देन गिर जाता है। अब हम इस चीज़ को कैसे पहचानें कि ओवरऑल लिक्विडिटी लेगा या फिर मतलब कि इंटर इंटरनल रेंज से निकल जाएगा या फिर एक्सटर्नली इस तरीके से लेके जाएगा जैसे इन दोनों के लिए। अब इंटरनल रेंज क्या है मैं बताता हूँ। इंटरनल रेंज लाइक कुछ ऐसे है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, इसके काफ़ी सारे टेम्पलेट्स है, रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं अभी लाइव चार्ट पे बताऊंगा अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो। जैसे प्राइस डाउनवर्ड्स मूव हुआ, देन इसने एक स्विंग बनाया। अब इसका जो ओवरऑल जो स्विंग है वो ये है। ओवरऑल जो स्विंग है वो ये है, अगर इसके पीछे हमको पता होता तो वो ओवरऑल स्विंग ये होता, ये भी इसके वो ओवरऑल स्विंग ये होता, ये भी इसके इंटरनली ही आता। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लाइक कुछ ऐसे है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक मिनट में इसको रख कर रहा हूँ। हाँ, तो देखिए, ये मैंने एक टेम्पलेट ड्रॉ करा हुआ है, यानी कि इसके अंदर पहला स्विंग ये बनता है। उसके बाद जो अनदर, इसे एक्सटर्नल लिक्विडिटी ही लेनी थी, लेने को तो। बट क्या ये इंटरनल लेकर के जाएगा? इंटरनल में मतलब ये जो स्विंग बना था, इसके अंदर काफी सारे बॉर्डर ब्लॉक्स बने थे इस जगह पे। यहाँ पर कोई बॉर्डर ब्लॉक होगा, पीओआई होगा, पीडीआरएस होगा। क्या ये इसे लेकर के एक्सटर्नल की तरफ जाएगा, मतलब इंटरनल टू एक्सटर्नल जाएगा, या फिर एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल जाएगा? तो इंटर तो ये तो इंटरनल का एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं, तो मैं अभी इंटरनल को समझाऊंगा। जैसे कि ये ओवरऑल स्विंग था, दोबारा मैं समझा रहा हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का। तो क्या मार्केट जो है, एक तो कंफर्म है एक साइड तो कि एक्सटर्नल तो जाना है, पर क्या इंटरनल लेकर के जाएगा या फिर एक्सटर्नल लेकर के जाएगा? हाँ, इसमें दिख रहा है साफ साफ कि इस स्विंग के अंदर जो इंटरनल टाइम फ्रेम के अंदर वो इस एक्सटर्नल स्विंग के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर कोई पीयूआई को टैप करके ही गया है एक्सटर्नल लिक्विडिटी को लेने के लिए। ये हमारा एग्जांपल हो गया इसका।
एंड फिर इसके अंदर एक टेम्पलेट और बनता है, क्या मार्केट ऊपर का एक्सटर्नल लेगा या फिर नीचे का एक्सटर्नल लेगा। यानी कि इसने, अभी तक तो मैंने ये बताया कि इसने अपना पी वाई टैप किया, जाना है इसे ओवरऑल एक्सटर्नली है। अब ये नहीं पता हमें अप साइड जाना है या डाउन साइड जाना है, वो हमें बायस समझ करके आएगा। अभी मैं चार्ट को रिप्ले करके दिखाऊंगा, तो फिर इसके अंदर अभी मैं इंटरनल को समझाने जा रहा हूँ। इसने इधर इंटरनल पी वाई टैप किया, नाउ ये अगेन इंटरनल पी वाई टैप करता है एंड अप साइड के लिए इसको ब्रेक कर देता है। यानी कि इसने ओवरऑल स्विंग बनाया, ओवरऑल स्विंग के अंदर इसने सबसे पहले इस पी वाई को टैप किया, उसके बाद इधर कोई ऑर्डर ब्लॉक था उसको टैप किया, देन एक्सटर्नल लिक्विडिटी अपनी डन करी। तो इंटरनल टू एक्सटर्नल हुआ ये। अब इसमें एक्सटर्नल टू इंटरनल भी हो सकता था, यानी कि मतलब एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल भी हो सकता, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। जैसे कि एक मिनट मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। हम्म, हाँ, मार्केट ने जो है इस एक्सटर्नल को पहले लेता है, फिर एक्सटर्नल लेने के बाद इंटरनल लेता है, फिर एक्सटर्नल लेता है, फिर इंटरनल लेता है। अब समझना, ये पूरा स्विंग था अपना ओवरऑल जैसे कि मैंने बताया था। अब इसने अपना एक्सटर्नल लो लिया, वो किस लिए लिया, क्योंकि प्राइस डिलीवरी से कंप्लीट करनी थी, पीछे कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक या पीडीआरएस था, बट इस जगह पर नहीं था, इस जगह पर नहीं था, इसलिए इसने इस जगह पर एक्सटर्नल लिया। देन एक्सटर्नल लेने के बाद अ, इधर कोई इंटरनल कोई पीवाई बना होगा जब ये फॉल हुआ था, एक एक्सपेंशन दिया था इसने इस जगह पे, तो फिर कोई ना कोई पीडीआरएस था, इसने नाउ एक इंटरनल रेंज ली अपनी, इंटरनल लिक्विडिटी डन करी, फिर इंटरनल टू इंटरनल गया, इस जगह पर कोई ना कोई पीवाई बना होगा, इंटरनल टू इंटरनल गया, देन एक्सटर्नल ब्रेक किया। तो मार्केट्स में काफ़ी सारे टेम्पलेट्स हैं, इन्हें बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं लाइव चार्ट भी समझाऊंगा, रिप्ले करके दिखाऊंगा। आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या है एंड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या है। नाउ नाउ हम लोग अब बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। पर अभी हम चार्ट पर चलने से पहले एक चीज़ को और समझेंगे। देखो, इस चीज़ को जितना समझाऊं उतना कम है। ये खुद की प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगी, क्योंकि इसमें रट्टा मारने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। मार्केट को हमको समझना पड़ेगा, मार्केट का जो भी नैरेटिव है, नैरेटिव यानी कि मार्केट का जो बीता हुआ कल था, परसों था, या फिर जो भी उसकी स्टोरी रही थी, वो हमें देखनी पड़ेगी, जो भी कहानी। तो फिर मार्केट ने इधर एक्सपेंशन दिया, जैसे कि मैंने बताया, मैं अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इंटरनली इसने एक पी वाई टैप किया, इंटरनल टू एक्सटर्नल गया, अपना पिछला कोई भी 3-4 महीने पहले का जो भी पेंडिंग डिलीवरी पड़ी थी, यानी कि पीडीआरएस ऑर्डर ब्लॉक वगैरह पड़े थे, उन्हें लिया। देन इंटरनल टू इंटरनल गया, इंटरनल टू एक्सटर्नल गया, इस ओवरऑल स्विंग को भी ब्रेक किया। ना उसके बाद ये कहाँ जाना चाहता है, अगर ऊपर कोई पीडीआरएस है तो वो इसे धकेलेगा, ना उसने धकेला। अब इधर क्या है, इधर जो इधर कोई ना कोई मिटिगेशन या फिर ब्रेकर था, जैसे ब्रेकर था इधर, सीधी सी बात है, सेल साइड लिक्विडिटी फिर बाय साइड लिक्विडिटी, तो फिर ये ब्रेकर बन गया अपना। नाउ इसने अपना दोबारा से स्ट्रक्चर भी ब्रेक करेगा या फिर नहीं करेगा, वो इधर पता चलेगा कि पीडीआरएस बना है या फिर नहीं बना। अगर पीडीआरएस नहीं बना होगा तो ये सीधा ब्रेक कर जाएगा। अगर पीडीआरएस बना होगा, अगर पीडीआरएस बना होगा तो फिर ये पीडीआरएस लेगा, देन वापस से इंटरनली शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि इधर अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे देगा। फिर हमें कुछ ऐसे ही दिखता जाएगा मार्केट के कंडीशंस के हिसाब से कि इधर भी कोई ना कोई अपना पी वाई बना है एंड देन मार्केट दोबारा से एक्सटर्नल कर रहा है ओवरऑल अपने, अगेन एक पी वाई को, इधर जो पी वाई क्रिएट हुआ था उसको टैप करके, मतलब एक्सटर्नल टू इंटरनल, इंटरनल टू इंटरनल, इंटरनल टू अगेन इंटरनल, इंटरनल टू अगेन इंटरनल, इंटरनल, इंटरनल टू ओवरऑल एक्सटर्नल। तो मार्केट्स के ये सब टेम्पलेट्स हैं, इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं लिक्विडिटी, मैं मैंने तो ये चीज़ देखी ही नहीं है, मैंने तो ओ एच एल सी एंड ओ एल एच सी पढ़ा है, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन लो हाई क्लोज, यानी कि डेली, जैसे कि डेली कैंडल की लिक्विडिटी का जाना, ये ओवरऑल एक कैंडल की लिक्विडिटी का जाना, जैसे इनमें गई हुई है। ये एक डेली की कैंडल है, ये जो ब्लैक कैंडल है, इसने अपना हाई को लिया हुआ है यहाँ पर। ये ओवरऑल देखा जाए तो इसने एक माइनर सी लिक्विडिटी ली हुई है। मैंने तो अब तक यही देखा था कि ओपन, ये प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, देखो इसकी ओपनिंग कहाँ पर है, इसकी ओपनिंग जो है यहाँ पर है। हाँ, प्राइस ओपन हुआ,
हाई लगाया, देन एक्सपेंशन दिया नीचे की साइड, देन पूरा ओवरऑल एक्सपेंशन, देन ऊपर आया वापस, देन क्लोज हो गया। तो ये किस तरीके की लिक्विडिटी? लिक्विडिटी के काफ़ी सारे पार्ट्स है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये ओपन हाई लो क्लोज, ओपन लो हाई क्लोज बहुत बेसिक चीज़ है। उसके बाद स्टॉप रन, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, काफ़ी टाइप्स की लिक्विडिटी है। ये सबसे, ये समझो कि हार्ड कॉन्सेप्ट है एंड काफ़ी ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो इसको एक 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 वीडियो के अंदर तो नहीं समझाया जा सकता, पर मैं मेरी पूरी पूरी कोशिश करूंगा, जितना मैं समझा सकता हूँ उतना समझाऊंगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे चार्ट की तरफ। देखो, अगर मार्केट कंटिन्यू कर रहा है अपने ट्रेंड्स को, यानी कि उसके बायस जो है काफ़ी लंबे टाइम के लिए कंटिन्यू हो रहे हैं, एक साइड के लिए मान लो डाउन साइड के लिए हो रहे हैं, बायस जो है मार्केट के डायरेक्शन को में मतलब प्रोवाइड कराता है। लंबे टाइम फ्रेम के लिए अगर हमारे बायस चेंज है, तो वो बार बार अप साइड के लिए एक्सटर्नल नहीं लेगा। वो क्या करेगा, अगर इधर बार बार एक्सपेंशन आ रहा है, बार बार एक्सपेंशन आ रहा है, तो ये जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है वो इंटरनल टू एक्सटर्नल जाएगी बार बार। जैसे ये इंटरनल था, ये एक्सटर्नल जाएगी। जो लिक्विडिटी बार बार जा रही है उसे हम लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बोलते हैं। एंड देन जो बिल्कुल सेफ रखी जा रही है, यानी कि इसके ऊपर देखा जाए तो ओवरऑल लिक्विडिटी ये थी, ओवरऑल लिक्विडिटी ये थी। तो इसके अंदर इसको बिल्कुल सेफ रखा गया है, बिल्कुल सेफ रखा गया है, तो ये हमारी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। अब ये सेफ क्यों है, इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि अगर मार्केट इसको ब्रेक करने जाता है तो पहले इसे इस हाई को ब्रेक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद अपना पीडीआरएस इधर बनाना पड़ेगा, फिर इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा, फिर इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके ये यहाँ पहुँच पाएगा। एंड ये मैं कोई इंट्राडे चार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वीकली का चार्ट लेकर के चलो, ये वीकली के चार्ट की बात हो रही है। अब यहाँ 20 से 30 पिप की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर 150-200 पिप मिनिमम रख के चलेंगे करेंसीज के अंदर, एंड गोल्ड के अंदर 300 to 400 पिप्स। एंड ऐसा नहीं है कि ये रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ये जो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, ये जो टूटती नहीं है, ये टूटती है। जब कोई न्यूज़ होती है, कोई जियो पॉलिटिकल टेंशन होती है, तब जाके ये सब ब्रेक होती हुई दिखेगी, जैसे पीपीआई न्यूज़, सीपीआई न्यूज़, एफओएमसी और पीएमआई, ये सब न्यूज़ों की वजह से ये सब, और पीसीई, इन सब न्यूज़ों की वजह से ये सब टूटती हुई दिखती है। देन एज अ बिगिनर हमें क्या करना है कि इस हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी से बचना है, इसको टारगेट नहीं करना है, हमेशा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को प्ले करते हुए जाना है, इंटरनल टू एक्सटर्नल, इंटरनल टू एक्सटर्नल। अगर बायस हमारे डायरेक्शनल है तो एक साइड के लिए, काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसी बात नहीं है कि हम इस हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को प्ले नहीं कर सकते। इवन मैं भी प्ले करता हूँ, बट ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। अभी आप उतने कैपेबल नहीं हो कि आप हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को प्ले कर पाओ। अभी इसमें टाइम लगेगा, काफ़ी सारी चीज़ों को समझना है, तभी जा करके हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को आप टारगेट कर पाओगे। तब तक आप लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को टारगेट करते रहो, देन आपका जो प्रॉफिट वगैरह है बनना है वो बनता जाएगा। एक बार मैं हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को भी समझा देगा क्या होता है। जो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, ये समझो मार्केट हायर हाई एंड देन ये यहाँ पर चेंज कर देता है अपना लो लो। और इसमें देखा जाए तो इस पार्ट को भी के लिए भूल जाओ, इससे जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसे बिल्कुल भूल जाओ। एंड ये एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, ये एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, क्योंकि ये बिल्कुल सिक्योर रखी गई है, सेफ रखी गई है। एंड जो इसके अपोजिट में जो लिक्विडिटी है, ये एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है ये, एंड ये भी एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ये आपको बार बार टूटती हुई दिखेगी। आपके जिस साइड ये बायस है उस साइड की लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी आपको टूटती हुई दिखेगी, और डाउन साइड की है तो इस तरीके से कुछ छूटते हुए दिखेगा। एंड अगर अभी आप सोचोगे कि मैं तो ऐसे प्ले कर दूंगा कि अगर ये रेजिस्टेंस टूटता है तो मैं ब्रेकआउट पर एंट्री ले लूंगा, नहीं, ये मार्केट का बिहेवियर है। अगर इधर कोई भी
पीडीआरएस वगैरह नहीं है, कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का अपना लेवल नहीं है, और ब्लॉक नहीं है, मिटिगेशन नहीं है, ब्रेकर नहीं है, तो फिर ये क्या करता है कि ये लिक्विडिटी लेकर के जाता है, देन डंप हो जाता है। क्यों? क्योंकि इधर काफ़ी बिग एक्सपेंशन है, तो कोई ना कोई चीज़ से धकेली जाती है, धकेल ही देती है। जैसे कि ये रिक्लेम मूवी है, ये रिक्लेम मूवी से नीचे धकेल देगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ये अगर ये ओवरलैपिंग के साथ है, देखो इसने बाई साइड लिक्विडिटी ली है, देन इधर सेल साइड लिक्विडिटी ली है। अगर इसके अंदर कोई स्विंग बनाया होगा, जैसे जैसे थोड़ा सा, एक सेकंड, अगर इसके अंदर इस तरीके से कुछ स्विंग बनाया होगा आने से पहले, एक सेकंड मैं इसको पूरा गायब कर रहा हूँ यहाँ तक, दोबारा ड्रॉ कर दे रहा हूँ। हम्म, इसने जो है पहले अपनी बाई साइड लिक्विडिटी को लिया है यहाँ से, ये एक बीएसएल दिया, जैसे कि हम बाई साइड लिक्विडिटी के नाम से जानते हैं, ये बीएसएल रहा। एंड इसके बाद जो है ये सेल साइड लिक्विडिटी रही। इसको लेने के बाद ये ब्रेकर बन जाता है, और एक्सपेंशन काफ़ी तेज आया है, तो फिर इधर ओवरलैपिंग क्रिएट हो ही जाती है, सॉरी माफ करना, इधर एक ओवरलैपिंग क्रिएट हो ही जाती है। देन मार्केट क्या करता है, या तो रिक्लेम, नहीं तो काफ़ी हाई चांसेस है कि ये एक स्ट्रॉन्ग सेटअप है, ये ये स्विंग का ब्रेकआउट होता है, ये सॉरी मैंने ऊपर कर दिया, ये स्विंग का ब्रेकआउट होता है, लोग ब्रेकआउट पर एंट्री लेंगे। फिर होता ऐसा है कि ये जो ब्रेकर था ये से नीचे की साइड धकेल देता है इसको, जो मेन थ्रेशोल्ड का एरिया जहाँ से भी से गिरना है वहां से ही गिर जाता है। ये तो हो गई हमारी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। डाउन ट्रेंड में बात, अब आती है अप ट्रेंड की बात। अप ट्रेंड में कुछ इस तरीके से है, एक सेकंड, इवन हमारा ये हायर हाई हायर लो है, डिपेंड नहीं करता कि ये इंटरनल की है एक्सटर्नल की है, सभी टाइम फ्रेम इसकी देखनी पड़ती है। 1 आवर पर आपको कुछ और देखने को मिलेगा, 4 आवर पर कुछ और, 15 मिनट्स पर कुछ और, एंड 1 डे पर कुछ और, क्योंकि मार्केट फ्रैक्टल है, फ्रैक्टल को हमें समझना होता है। टाइम फ्रेम्स को हमें समझना होता है, तभी जाके हम इन चीज़ों को समझ पाएंगे। अगर हम टाइम फ्रेम में अटक जाते हैं तो हम इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। मैं जो है 2-3 वीडियोस के बाद प्रैक्टिल की भी वीडियो लेकर के आऊँगा, वैसे इसी में समझाने की कोशिश करूँगा, बट प्रैक्टिल के लिए एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा। इसमें देखो जो सेफ रखी हुई लिक्विडिटी है अपसाइड, मतलब हम अपसाइड जा रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि ये लिक्विडिटी टूटे ना, इसको हमें टारगेट नहीं करना है, इस स्विंग को हमें बिल्कुल भी टारगेट नहीं करना है। हम जो टारगेट करेंगे वो, अब इसके लिए ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रहेगी जो टूटती जा रही है, जो टूटती जा रही है, ये टूटी, ये टूटी। ये क्या करता है, बार बार अपने इसके जो पीओआईज है वो इसे धकेल देते हैं। इधर कोई पीओआई था, उसने इसे धकेल दिया ओवरलैपिंग के साथ जो भी था, एंड अनदर टाइम इधर कोई पीओआई था, उसने इसे धकेल दिया। अगर आप लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मार्क करते हो और आपके बायस सही है, आप बिल्कुल सही प्रोटेक्ट कर पा रहे हो, तो कसम से आपको कोई भी बीट, आप कोई भी बीट नहीं कर सकता मार्केट के अंदर। डेफिनेटली आपकी जो लिक्विडिटी है वो आपको ग्रैब होती हुई दिखेगी, और आप सही होते हुए दिखोगे मार्केट के अंदर। नाउ हम बढ़ेंगे, जैसे इधर एक एग्जांपल ले लो, ये रही हमारी लो रजिस्ट वो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी जो कि एकदम सेफ रखी गई है। एंड इधर क्या होता है, इधर एक एक्सपेंशन आता है, एक्सपेंशन के बाद एक हल्का सा पुल बैक, पुल बैक के बाद इधर एक ओवरलैपिंग एफवीजी है, ये रहा, ये जो फेयर वैल्यू है तो ये से धकेल देता। खैर ये चीज़ हमें नहीं पकड़नी होती है, हमें पकड़नी होती है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। ये दोबारा से इस लिक्विडिटी को ग्रैब करता है, एंड इधर जो लिक्विडिटी है इसे ग्रैब करता है, इसके बाद इधर जो लिक्विडिटी है इसे ग्रैब कर देता है। ये पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। देन इसके बाद हमें ट्रेड मिलती है, एक प्रॉपर ट्रेड जिसमें हम अच्छा खासा टीपी रख सके। ये अपने पीवाई के पास आता है, हम इसके डिस्काउंट एरिया से बाय कर रहे हैं, डिस्काउंट से बाय करने के बाद हम इस लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं। ये 1 डे का टाइम फ्रेम, और 1 डे का टाइम फ्रेम हम इसको टारगेट करते हैं, एंड ये हमें अचीव होता हुआ दिखता है कुछ इस तरह से। नाउ आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे कि हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी एंड लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी में क्या फ़र्क है, इसको किस तरीके से प्ले करना होता है। अब हम बढ़ते हैं इंटरनल टू एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को कैसे पहचानें लाइव चार्ट पर।
नाउ अब हम इस चीज़ को लाइव चार्ट के अंदर समझेंगे कि ये एक्सटर्नल टू इंटरनल जो लिक्विडिटी है वो किस तरीके से गायब होती है, किस तरीके से काम करेगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले पर्टिकुलर किसी भी चार्ट के अंदर चले जाएंगे। मैं जीबीपी यूएसडी का चार्ट में जा रहा हूँ एंड इसका जो मैं डाटा है वो गायब कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, मैंने ये गायब कर दिया है। नाउ अब इधर देखने वाली बात है कि हो क्या रहा है मार्केट में। इसको भी मैं गायब कर रहा हूँ, इस कैंडल को भी। इधर दिख रहा है मार्केट है जो अपनी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को तोड़ रहा है मंथली पर। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी इसने बिल्कुल सेफ रखी हुई है, नो डाउट। बट अब हमें देखना ये है, इधर बस हमारे पास एक लिक्विडिटी पूल है जो कि ग्रैब हो चुका था, हमने अभी देखा था। नाउ इसके आगे क्या होता है, मार्केट क्या करता है हम देखेंगे। इसके लिए हम डेली पर जाएं, एक सेकंड, मंथली पर, मंथली से टू वीकली उतरेंगे पहले। वीकली के बाद हम, हमें दिख रहा है कि इधर एक ऑर्डर ब्लॉक था जिससे डाउन साइड का रिजेक्शन दे रहा है। नाउ हम डेली पर जाएंगे। एक चीज़ तो कंफर्म है कि ये एक डीपली डिस्काउंट में है, तो हमें बाइंग ढूंढनी है। ना उसकी बायस क्या बोल रहे हैं डेली के, ये समझो। इधर एक पीवाई था, ये टैप हुआ, ये डाउन साइड आया। ना इसने धकेल दिया है इसे अप साइड के लिए। तो ये इस लिक्विडिटी को भी डन करता हुआ दिखेगा कहीं ना कहीं हमें। ये जो लिक्विडिटी है इसे डन करता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये इसने डन किया। बट इसमें समझने वाली बात ये है, ओवरऑल इंटरनल क्या है, ओवरऑल एक्सटर्नल क्या है। जो मंथली है, मंथली में देखा जाए तो ये जो पूरा पार्ट है, ये भाई, ये ऊपर का एक्सटर्नल एरिया है, ये नीचे का भी एक्सटर्नल एरिया है। अब जो इसके अंदर मंथली है, सॉरी मंथली के अंदर जो वीकली का टाइम फ्रेम आएगा उसके लिए ये हाई, ये जो मंथली के लिए एक्सटर्नल पार्ट बताया मैंने वही वीकली का भी एक्सटर्नल पार्ट होगा, वही डेली का भी एक्सटर्नल पार्ट होगा। चाहे वो डाउन का हो चाहे अप का हो, ये चीज़ तुम्हें देखने को मिलेगी। एंड वीकली पर देख, ये जो रेंज है, ये रेंज, इसके अंदर देखा जाए तो ये डेली और वीकली की इंटरनल रेंज रहेगी। नाउ हम वीकली पर जाएंगे। वीकली पर देखा जाए तो इसके अंदर एक माइनर माइनर एक्सटर्नल है, ओवरऑल एक्सटर्नल ऊपर है बट वीकली का भी ओवरऑल एक्सटर्नल जो है ऊपर है। नाउ वीकली पर हमें दोबारा दिख रहा है कि ये इंटरनल पार्ट से ही डाउन साइड के लिए जाने के लिए तैयार है। बट इधर एक ओवरलैपिंग क्रिएट हो जाएगी, इधर एक ओवरलैपिंग क्रिएट हो जाएगी एंड ये डेली पर चलकर देखते हैं। डेली पर जो है इसके पास, हाँ, डेली पर इसके पास जोन है जो इसे ऊपर धकेल देगा, या तो इधर से या फिर इधर कोई पीवाई वगैरह क्रिएट होगा उधर से। नाउ देखते हैं, एक सेकंड, इसने जो है इधर ही पीवाई क्रिएट किया डेली पर एंड अपनी जो है इंटरनल, इंटरनल टू एक्सटर्नल, माइनर एक्सटर्नल, ये डेली का एक्सटर्नल है। ये डेली का भी, ये डेली का एक्सटर्नल, एक्सटर्नल है ना कि इंटरनल है। नाउ इधर देखा जाए तो इसने इंटरनल टू एक्सटर्नल ब्रेक किया। अब इसके बाद देखने वाली बात ये है, इसका अगला मूव रहेगा जो कहाँ से रहेगा। अभी इसके पास डेली पर भी पीओआई है, तो ये जो इस रेंज को फिलहाल मैं मार्क कर रहा हूँ, सॉरी रिमूव कर रहा हूँ, ये एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो कि ग्रैब हुई है। अब क्या लगता है कि क्या ये डाउन साइड पूरा गिर जाएगा? नहीं, अभी भी इसके पास लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को ब्रेक करने के लिए पीडीआरएस है वन डे टाइम फ्रेम पर। तो वन डे टाइम फ्रेम पर ये एक पीडीआरएस है, ये जो है एक पीडीआरएस है। बट इधर से देखते हैं क्या होता है। एक सेकंड, इसके नीचे भी एक पीडीआरएस है ये। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की रेंज को, लास्ट वाला टैब्ड तो है बट इसके अंदर एक ब्रेक वे गैप बचा हुआ है शायद। नहीं नहीं नहीं, नहीं बचा। तो हम इसी पीवाई को लेंगे एंड देन इसके लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, जो इसका लो है ये वाला, इसके नीचे। एंड जो टीपी है वो इसे रखेंगे, सबसे पहले इसे टारगेट करेंगे। और तुम बायस को ओवरऑल समझते हो कि हुआ क्या है, तो मैं बताता हूँ। इसमें ये जो ओवरलैपिंग थी ये ऑलरेडी टैप्ड है, तो अब इसकी कोई मीनिंग नहीं है। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये यहाँ तक की भी लिक्विडिटी ले लेगा। अब
अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो फिर ऊपर लिक्विडिटी वॉइड्स है, तो इधर तो बड़े आराम से जाएगा। चलो अब डेली पर इसे प्ले करते हैं। अब इधर क्या हो रहा है, इंटरनल टू एक्सटर्नल, ये डेली का एक्सटर्नल है। ये जो है डेली का एक्सटर्नल है, इसे मैं रेड कलर दे रहा हूँ। ये डेली का एक्सटर्नल है, एंड जो हम प्ले कर रहे हैं ये एक इंटरनल पार्ट है। नाउ स्टिल अभी भी इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं हुई और हमारा जो एसएल है वो बच गया। एंड ये जो है इसने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। अब देन हमें पता है कि ऊपर की भी लिक्विडिटी जाएगी, पर किधर से, पर किधर से। इसने दोबारा से एक इंटरनल रेंज क्रिएट की है, देखा जाए तो यहाँ से इसने दोबारा से इंटरनल रेंज क्रिएट की है, जो कि ये है। आ, जो कि ये है, क्योंकि इधर भी एक पीओआई है। नाउ अगेन वही वही हम स्विंग लो का एसएल रख के अपसाइड के लिए इसे प्ले कर देंगे। इसके नीचे स्टिल अभी भी क्लोजिंग नहीं आई है हमारे जोन के नीचे, स्विंग के नीचे। नाउ इसने दोबारा से जो है अपनी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी यानी कि इंटरनल टू एक्सटर्नल दोबारा ब्रेक किया। अब इसने किया क्या, एक बार गौर कर करके समझना। एंड मैं इसका यूज लूंगा। किधर गया वो पेंसिल, किधर गई, ये रही। नहीं, सॉरी माफ करना। हम्म, हाँ ठीक है, ये रहा। इसने क्या किया, पहले तो अपनी लो रेजिस्टेंस जो जो इसने अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, इस लिक्विडिटी को लिया। देन इधर अपने फर्स्ट पीवाई से ही इंटरनल गया, इंटरनल गया, देन इंटरनल टू अगेन इंटरनल गया, क्योंकि इधर एक ऑर्डर ब्लॉक था। क्योंकि इधर जो है एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये तो इंटरनल टू दोबारा इंटरनल गया, देन इंटरनल टू अगेन एक्सटर्नल जा रहा है इस टाइम। इंटरनल टू एक्सटर्नल जा रहा है। तो फिर हम नाउ वेट करेंगे कि क्या करता है। वैसे हमें पता है कि ये कुछ नहीं, कुछ काम नहीं करेगा इधर का ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि इसकी ओवरलैपिंग है जो खत्म हो चुकी है, इसकी जो पावर है वो खत्म हो चुकी है। नाउ ये अपसाइड से बड़े प्यार से ब्रेक कर देगा। नाउ इसने एक्सटर्नल जो है मे भी ब्रेक कर दिया है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। हाँ देखो, ये इसने एक्सटर्नल लिक्विडिटी ब्रेक कर दी है। नाउ अब देखने वाली बात है नेक्स्ट मूव कहाँ से रहेगा। क्या ये इसे नीचे धकेल पाएगा, देखना पड़ेगा। ये देखो, ये भी इसमें सारे पी वाइज जो है वो टैप्ड है। देन हमें देखना है कि कहाँ से जो है नेक्स्ट मूव अपना रहेगा। नेक्स्ट मूव जैसे ही मुझे दिख रहा है, यहाँ तक तो कोई पी वाई नहीं है, बट एक बार मैं रिमूव करूँगा सारी की सारी ड्राइंग, क्योंकि ज़्यादा कचरा हो रहा है। नाउ ये एक जोन निकल करके आ रहा है, ये पूरा ये पूरा जो है एक जोन निकल करके आ रहा है। इसमें देखा जाए तो या तो ये पी वाई धकेल देगा या फिर ये धकेल देगा। ज़्यादातर पहला ही धकेलना चाहिए। ये इंटरनल रेंज है ओवरऑल, शायद चार्ट ही एंड हो गया 20 मार्च तक का। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, नहीं हुआ था, अभी भी रनिंग है। जो चार्ट है वो आया, एंड इसको टैप किया। टैप करने के बाद अगेन ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, तो इसको ये टारगेट करता हुआ देखिएगा। अब ये इधर से डाउन क्यों आया, समझना पड़ेगा। क्योंकि जो पिछला जो डाटा था उसमें ये ऑर्डर ब्लॉक था, पीओआई था। और इसने इस जगह पर क्या किया है, इस रेंज के अंदर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम पर अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, यानी कि इसे ऊपर ही जाना है ओवरऑल। तो हमें ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी हंट होती हुई दिखेगी। अब ये फेयर वैल्यूएशन करते हुए जा रहा है बार बार अपने जो फेयर वैल्यू का जो जोन है उसे टैप करते हुए जा रहा है एफवीजी को। नाउ हम इस लिक्विडिटी को मार्क करेंगे, एंड हमें ये ग्रैब होती हुई दिखनी चाहिए। ओके, राइट। काफ़ी टाइम ले रहा है, क्योंकि ये अंदर का पार्ट है जो इन्हें भी हमें प्ले करना होता है, बट
इन्हें कैसे प्ले करते हैं मैं वो आगे की वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी इन सब के लिए तुम लोग तैयार नहीं हो। मैं इस वीडियो को बिल्कुल भी हार्ड नहीं करना चाहता। पहले ये दिमाग खराब करने वाली चीज़ है, एक्सटर्नल टू इंटरनल, इंटरनल टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टू इंटरनल, इंटरनल टू इंटरनल, ऐसे ही चलता रहेगा पूरा मामला। ठीक है, इसने ये फाइनली ग्रैब कर दिया है। एंड इसने इस चीज़ को डन कर दिया। ठीक है, हमारा इस जगह पर अपना काम पूरा हो गया। नाउ हमें देखना अगला नेक्स्ट मूव कहाँ से आ सकता है। इधर तो दिखा रहा है कि मैंने डिस्प्लेसमेंट दिया है लिक्विडिटी ग्रैब करके, एंड एक पीवाई से दिया है। तो फिर मेरा जो बेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। तो फिर ये जितनी भी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, अब ये एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बन रही है शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के इधर बायस चेंज होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर टैप हो चुकी है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, तो इसकी कोई मीनिंग नहीं है, इसकी कोई भी मीनिंग नहीं है। देन ये जो टैप है, इसके नीचे जितने भी पी वाइज है वो मिटिगेटेड है, यानी कि टैप है। तो यहाँ पर जो चीज़ हमें दिख रही है, यहाँ पर इस जगह पर ये एक एडवांस सॉरी ब्रेकर है, बाई साइड लिक्विडिटी सेल साइड लिक्विडिटी। जैसा मैंने उस टेम्पलेट में बताया था वहाँ पर, ये एक ब्रेकर है, बाई साइड लिक्विडिटी देन सेल साइड लिक्विडिटी। अभी अपना डाउन साइड के लिए कंटिन्यू करेगा, क्योंकि इसने अपनी सारी कंडीशंस जो है फुलफिल कर दी है। इसका ऐसा हम कुछ ऐसा रखेंगे, एंड जो टीपी है इसे टारगेट करेंगे। ये एक इक्वल लोज है, ये एक परफेक्ट टीपी है, ये एक लिक्विडिटी है अपनी। अब लिक्विडिटी को मार्क कर रहे हैं, इक्वल लोज है इक्वल, इसे हम टारगेट करने जा रहे हैं। देखते हैं, इसका जो एस एल है थोड़ा सा और ऊपर रखेंगे। नाउ ओके, गुड, हमारा टीपी डन हो गया। ठीक है, एंड हमने कितने दिन तक इसे होल्ड करा, ये था 7 नवंबर से, एंड हमने इसे 17 जनवरी तक होल्ड करा, यानी कि लगभग 2 महीने तक हमने इस ट्रेड को, इस अकेले ट्रेड को होल्ड करा। ये जो है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लोज या फिर इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप का सेटअप है होने को तो, बट मैं चीज़ों को बिल्कुल भी कठिन नहीं करूँगा। अगेन बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी कठिन नहीं करूँगा ना। हम वीकली पर जाएंगे, उस चीज़ों को मैं बाद में समझाऊंगा अगले लेक्चर में। यही लेक्चर काफ़ी बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि अब इसमें देखा जाए तो हम वीकली पर समझे तो ये वीकली का एक एक्सटर्नल पार्ट था। ये जोन, ये एक एक्सटर्नल बन चुका था, पहले नहीं था, पर ये जब ये स्विंग बना तब ये एक्सटर्नल बन गया। नाउ जो है इसका माइनर एक्सटर्नल ये है, पर जो ओवरऑल जो एक्सटर्नल है वो ये एरिया है अभी फिलहाल के लिए। एंड इसने अपना माइनर एक्सटर्नल ये भी ब्रेक किया है। अब ये अपने ओवरऑल अपने एक्सटर्नल एरिया पर खड़ा हुआ है। अब इसने करा किया ये समझना, ये जो है ओवरऑल समझे तो अपनी लिक्विडिटी पुल डन की, डिस्प्लेसमेंट दिया, डिस्प्लेस ये पूरा एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट था। डिस्प्लेसमेंट के बाद इसने अपने डेली टाइम फ्रेम पे पीयूआईस को टैप किया। पीयूआईस को टैप करने के बाद जो कि एक्सटर्नल इसने ब्रेक किया है, डेली का जो एक्सटर्नल था वो ब्रेक किया, हालांकि वीकली का इंटरनल है, बट ये डेली का एक्सटर्नल था। ये तुम खुद पहचानने लग जाओगे जब तुम प्रैक्टिस करोगे। एक्सटर्नल ब्रेक किया, देन इंटरनल से एक मूव आया, इंटरनल से दोबारा एक और एक्सटर्नल ब्रेक किया, ये डेली का एक्सटर्नल था, डेली पर जाकर के देखोगे दिखेगा। देन एक्सटर्नल से अगेन इंटरनल आया, ये ओवरऑल इंटरनल जोन था। ये एक सेकंड, ये जो है वो ओवरऑल इंटरनल जोन है, एक स्विंग। ये इंटरनल आया, एक्सटर्नल टू इंटरनल गया, यहाँ पर एक अपना पी वाई टैप किया। देन इसके बाद यहाँ से यहाँ पर अपना एक पी वाई टैप किया, यहाँ पर फिर अपना एक पी वाई टैप किया, इंटरनल टू इंटरनल गया, फिर इंटरनल टू एक्सटर्नल गया, फिर इंटरनल टू एक्सटर्नल गया, देन एक्सटर्नल टू इंटरनल गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक, वैसे देखा जाए तो मंथली का जो है इसका, हाँ एक ऑर्डर ब्लॉक था, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक था।
एंड हमने नीचे ही देख लिया था डिस्प्लेसमेंट के बाद, जब डेली टाइम फ्रेम पर डिस्प्लेसमेंट मिला था कि मार्केट को जाना है, क्योंकि इधर ओवरऑल लिक्विडिटी वॉइस है और इन्हें मार्केट कंप्लीट करता ही है। नेक्स्ट जो अब इसका मूव रहेगा वो मैं बता दे रहा हूँ अभी। वीकली पर तो ये चीज़ हमें, ये जो चीज़ है, एक मिनट और चार्ट ड्राइंग कर दे, वो ड्राइंग जो है वो रिमूव कर दे रहा हूँ। अभी चल रहा है 1 जनवरी 2025, वेडनेसडे, 1 जनवरी 2025, नहीं सॉरी, 14/7/2025 चल रहा है। देन हमें आगे होते हुए क्या दिखेगा इसके अंदर, आगे हमें जीबीपी यूएसडी में देखने को मिल सकता है कि जो ये पीडीआरएस थे वो डन थे, तो फिर ये इसको डन करे, इस जगह इस एक्सटर्नल को डन करे, एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल डन करे, ऊपर की साइड एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल डन करे, एंड इसके बाद ये जो इसका लिक्विडिटी पूल है इसे भी डन करे। फिर इसके बाद यहाँ से कुछ कुछ जो है मूवमेंट देखने को मिले। अब वो आगे का मार्केट डिसाइड करेगा, अगर इधर पीवाइज भी क्रिएट कर देगा आगे के टाइम पे जा करके, जैसे कि ये जो टैप, यहाँ तक तो हम श्योर है कि आने वाले महीनों में, 2-3 महीनों में यहाँ तक आएगा मार्केट। पर अगर इसको टैप करने के बाद इधर से डिस्प्लेसमेंट लेता है और इधर भी काफ़ी सारे पीवाइज वगैरह क्रिएट हुए हैं, तो हमें ये डाउन साइड जो है ये लिक्विडिटी भी जाती हुई दिखेगी, ये लिक्विडिटी भी जाती हुई दिखेगी। बट अगर मार्केट की कंडीशंस कुछ ऐसी हुई कि इधर पीवाइज क्रिएट हो रहे हैं, देन ये अपनी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को टारगेट करेगा। इस तरीके से मार्केट का मूवमेंट रहने वाला है। बट हम अभी 2 से 3 महीने के लिए तो इस बात को क्लियर लेकर के चल रहे हैं कि ये जो है इस जगह तक 1.8187 तक आएगा ही आएगा। इस तरीके से एक्सटर्नल टू इंटरनल पहचाना जाता है। नाउ मैं और एग्जांपल दूँ तो कुछ इस तरीके से है। मंथली का दूँ तो मंथली पर जो है ये एक ओवरऑल रेंज है, ये वाली, जो कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, जो इसके अंदर की रेंज है वो वीकली और डेली के लिए एक्स इंटरनल रहने वाली है, इंटरनल रहने वाली है, और कुछ पार्ट्स जो एक्सटर्नल भी रहेंगे। बट इसके जो एक्सटर्नल रेंज है मंथली के, वो इंटरनल, सॉरी, वो जो मंथली के एक्सटर्नल है वो डेली और वीकली के लिए भी एक्सटर्नल ही रहने वाले हैं, एक्सटर्नल ही रहने वाले हैं। नाउ हम देख लेंगे दोबारा से इस चीज़ को कैसे प्ले हुई है। डेली पर जाएगा, ठीक है, ये लिक्विड इसने अपना स्विंग बनाया, इसका ये एक्सटर्नल था इससे पहले। अगेन मैं और क्लियरिटी के लिए इसे रिमूव कर रहा हूँ। ये इसका एक्सटर्नल था, एक्सटर्नल के बाद इसने अपना इंटरनल टू एक्सटर्नल क्रिएट किया, देन राइट, ठीक है, चार्ट थोड़ा सा टाइम ले रहा है बट ठीक है। इसने यहाँ पर दिखा दिया कि मैं नीचे की साइड जाना ही चाहता हूँ कुछ टाइम के लिए। बट इसके पास एक पीवाई था मंथली पर, जो कि बोल रहा था, जो हमें साफ साफ बता रहा था कि इस जगह से मार्केट, अब समझना, मार्केट एक्सटर्नल, सॉरी इंटरनल रेंज बनाया, ओवरऑल अपनी रेंज बनाया, देन नीचे की साइड का जो एक्सटर्नल था वो बिल्कुल सेफ है, वो एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, इसको टैप किया, देन एक्सटर्नल लिया, एक्सटर्नल टू इंटरनल आया, अब इंटरनल टू एक्सटर्नल जाने को ये तैयार है। देखेंगे हम इस चीज़ को भी, ठीक है, ठीक है। नाउ मार्केट अभी इधर कंसोलिडेशन कर रहा है। नाउ अब इसने, जैसे कि मैंने बताया था, मार्केट ये भी बोल रहा है कि मुझे नीचे भी जाना है, बट ये जो पी वाई है वो टैप्ड है। अगर गौर करोगे तो ये जो पी वाई है सितंबर के महीने ने टैप करके रखा है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है इस टाइम पर। अगर ये इसे डाउन साइड भी धकेलेगा तो यहाँ से एक पी वाई अपना क्रिएट होकर के आ रहा है, ये वाला, ये इसे ओवरऑल ऊपर धकेल देगा, यानी कि
इंटरनल टू एक्सटर्नल होने वाला है, इतनी तो हम बातों को समझ चुके हैं इस टाइम पर। ये इसे ऊपर साइड धकेल देगा। ठीक है। नाउ इसने इस एक्सटर्नल को अपने को ले लिया है। नाउ मैं आई होप कि आप इस चीज़ को समझ गए हो कि इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या है, कैसे वर्क करती है, एंड हमें इस चीज़ को किस तरीके से प्ले करना है। अभी इसी को अगर हम वीकली पर जा करके देखोगे, तो वीकली पर ये जो एरिया है, ये एक एक्सटर्नल बन जाता है, जो मन एंड इसके अंदर भी कुछ माइनर एक्सटर्नल्स बन जाते हैं, जो कि ये है। एंड ये ओवरऑल एक्सटर्नल बन गया जो वीकली का था। एंड जो मंथली का एक्सटर्नल था अपसाइड का, वो देख सकते हो, वीकली का भी एक्सटर्नल है एंड डेली का भी एक्सटर्नल ही होगा। ये रहा, डेली का भी वो एक्सटर्नल ही है ओवरऑल। बट डी बट डेली में कुछ एक्सटर्नल्स अंदर क्रिएट हो जाती हैं वीकली की रेंज के अंदर और मंथली की रेंज के अंदर, जैसे कि हम देख पा रहे हैं। ये ओवरऑल इंटरनल, ये एक्सटर्नल पार्ट बन गया था, ये एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल। अब इसके अंदर का जो भी ये एरिया है, जो भी ये रेंज है, ये एक इंटरनल पार्ट है डेली के लिए। इसमें हमको 4 आवर प्ले करना होता है, 15 मिनट प्ले करना होता है, 1 आवर प्ले करना होता है। ऐसे ही मार्केट का इंटरनल टू एक्सटर्नल चलता है। नाउ हम इस सीरीज को यहीं पर एंड इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे। हम मिलते हैं नए अपने न्यू लेक्चर के साथ एंड न्यू टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक टेक केयर, गुड बाय।